बिडिंग स्ट्रैटेजी इन गूगल एड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो अलग से बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है वीडियो एड्स के लिए, लाइक जो मैक्स सीपीवी होती है, सीपीएम होती है। जब भी आप कोई वीडियो कैंपेन गूगल एड्स के थ्रू लाइव करोगे, यूट्यूब एड लाइव करोगे, तब आपको ये अलग से बिडिंग स्ट्रैटेजी दिखेगी। ये बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कितना बिड रखना चाहिए, इन सबको लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। बट एक बात कहूंगा, अगर किसी को पुरानी जो मेरी बिडिंग स्ट्रैटेजी की क्लासेस है, जो मेरी बिडिंग स्ट्रैटेजी सर्च एड्स में कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक मैक्सिमाइज क्लिक्स, टारगेट, इंप्रेशन शेयर, इसके अलावा मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, जो इतनी बिडिंग स्ट्रैटेजी मैंने डिटेल में बता रखी है, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वीडियो एड्स पे। जब भी हम वीडियो एड रन करने जाएंगे तो मुझे अलग से बिडिंग स्ट्रैटेजी दिखेगी। ठीक है, मैं इन्हीं को डिस्कस करने वाला हूं। पहला है मैक्स सीपीवी एंड दूसरा है टारगेट सीपीएम। सबसे पहले समझते हैं मैक्स सीपीवी की फुल फॉर्म क्या है। मैक्स सीपीवी कुछ भी नहीं है। मैक्स सीपीवी मतलब लाइक आपके सीपीसी की तरह ही होता है, कॉस्ट पर व्यू। इसका फुल फॉर्म है क्या, कॉस्ट पर व्यू। ठीक है, सिंपल सा एक फुल फॉर्म है, कॉस्ट पर व्यू। और जब हम सीपीसी की बात करते हैं, मैक्स सीपीसी की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं सीपीसी में, कॉस्ट पर क्लिक। कहने का क्या मतलब है, हम सीपीसी में डिस्कस कर रहे थे गूगल एड पर क्लिक का कितना पैसा काटेगा, पर क्लिक का गूगल एड कितना पैसा काटेगा। अभी मैं वीडियो में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो क्या हो सकता है, वीडियो में व्यूज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक्स का थोड़ी ना पैसा काटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यूज कहीं ना कहीं मायने करेगा। तो यहाँ पे किसका पैसा काटेगा, सीपीवी का। ठीक है, सीपीवी का, मैक्स सीपीवी, ये आपकी सीपीवी यहाँ पे काम करती है, कॉस्ट पर व्यू। आप एक व्यू का गूगल को कितना पैसा दोगे, सिंपल लैंग्वेज में ये, आप अगर एक व्यू हो रहा है, एक व्यू का आप कितना पैसा दे रहे हो, व्यू का आप कितना क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। ठीक है, सीपीसी में हम क्या करते थे, सीपीसी में मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन आजकल कोई भी एड अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक्स हम लोग प्रेफर करते थे जब भी हम कोई भी स्टार्टिंग में एड चलाते थे, मैंने ये चीज बताई भी थी। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक्स अगर हम करते थे तो ये क्या करते थे, हम मैक्सिमाइज क्लिक करके कैपिंग सेट करते थे। हम कैपिंग सेट करते थे कि भाई मैक्सिमम तू मुझे क्लिक्स ला के दे। इस बिडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, मैं गूगल को बोल रहा हूं गिव मी मोर एंड मोर क्लिक्स, गिव मी मोर एंड मोर क्लिक्स। ठीक है, आप मोर एंड मोर क्लिक्स ला के देगा। ठीक है, जो भी आपका सेट डिफाइंड डेली बजट होगा, आपका अगर डेली बजट कितना होगा 500 रुपए, तो आप गूगल को क्या बोल रहे हो, मुझे 500 रुपए में ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दे, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दे। हो सकता है कुछ क्लिक्स आपको महंगे पड़ जाए, 100 रुपए पड़ जाए, 200 रुपए पड़ जाए, हो सकता है 300 रुपए पड़ जाए आपको क्लिक, हो सकता है 40 रुपए पड़ जाए क्लिक, महंगे पड़ जाए। इससे बचने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे कैपिंग सेट कर देते। क्या सेट कर देते, कैपिंग सेट कर देते कि भाई मेरा तू क्लिक्स का तो कर, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दे, बट कोई भी क्लिक 20 रुपए से ज्यादा ना हो, कोई भी क्लिक 20 रुपए से ज्यादा ना हो, मैं ये गूगल को बोल देता था। तो यहाँ पे हम सीपीवी में क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे सीपीवी में सिंपल सी बात ये बोलेंगे कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यू ला के दे, क्या, मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला के दे। ठीक है, अगर मेरा सेट डिफाइंड डेली बजट कितना है, 500 रुपए मेरा डेली बजट है, तो मैं क्या कहूंगा गूगल को, मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला के दे इस 500 रुपए में। हो सकता है कुछ व्यूज सस्ते पड़ जाए, सस्ते मतलब चीपर हो, और कुछ व्यूज क्या हो, कॉस्टली हो सकता है, डेफिनेटली सी बात है, हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैपिंग सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे, कैपिंग। भाई तू मुझे व्यूज तो ला के दे, बट विद इन द पीरियड ऑफ मैक्सिमम तू मेरे एक व्यू का 0.5 पैसा ही काट, मैक्सिमम। मैं यहाँ पे कैपिंग सेट कर दी, मैक्सिमम मैं तुझे 0.5 पैसा दूंगा। ठीक है, वीडियो कैंपेन में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे सीपीवी सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सीपीवी सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो कितना बिड रखना है आपको इस सीपीवी के लिए, एकदम नीचे ऑप्शन आता है। ठीक है, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है, जैसे यहाँ पे मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या रखी, सीपीवी, मुझे मैक्सिमम सीपीवी मतलब व्यूज ला के दे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेली बजट डिफाइन कर दूं, टोटल बजट होता है, यहाँ डेली बजट होता है, जैसे कि मैं डेली बजट कितना डिफाइन कर दूं, 500 रुपए मेरा डेली बजट है। ठीक है, 500 रुपए में मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला के दे, हर एक पॉइंट को नोट कर लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ, 500 रुपए में ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला के दे, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन व्यूज हो सकता है कुछ महंगे पड़े, कुछ सस्ते पड़े, तो मैं गूगल को क्या सेट कर दूंगा, सीपीवी बिड, मैक्सिमम सीपीवी बिड, मतलब कैपिंग विद इन द पीरियड ऑफ 0.5 पैसा, 0.5 पैसा से ज्यादा व्यू नहीं दूंगा मैं,
0.5 पैसा, ठीक है। जैसे हमने देखा था क्लिक्स हमें ना कई रुपए की पड़ रही थी, क्लिक्स हमें 100 रुपए की भी क्लिक्स पड़ सकती है, क्लिक्स हमें 200 की भी पड़ सकती है। अगर आप यूएसए में कहीं चलाओगे, कहीं बाहर कंट्री के चलाओगे, वहां डॉलर्स में भी क्लिक्स होती है, ठीक है, कई डॉलर्स में भी होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेकिन आपका जो वीडियो कैंपेन्स होते हैं वो क्वाइटली चीपर होते हैं, आपको सस्ते में भी आपको व्यूज मिल जाएगा, आपको लग रहा होगा 0.2 पैसा 0.5 पैसा मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस निश को टारगेट कर रहे हो, बट इतने में आराम से हो जाता है। सीपीवी बोलते हैं इसे। आपने कितनी कैपिंग सेट कर दी है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कैपिंग सेट कर दी है। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, टारगेट सीपीएम। क्या? टारगेट सीपीएम। मैं यहाँ से बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करके सीपीएम करता हूँ, ठीक है। टारगेट सीपीएम से मतलब क्या है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, द फॉलोइंग बिडिंग स्ट्रेटजीज आर नॉट अवेलेबल इन दिस कैंपेन, व्यूएबल सीपीएम, टारगेट सीपीएम, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट आरओएस, ये सारे बिडिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, टारगेट आरओएस, ये सारे बिडिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है, साफ साफ लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। मतलब कि जब भी आप वीडियो कैंपेन रन करने जाओगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। टारगेट सीपीएम, टारगेट सीपीएम को अब हम डिस्कस करते हैं। टारगेट सीपीएम क्या बोलता है? सीपीएम, पहले तो हम सीपीएम की फुल फॉर्म समझते हैं, कॉस्ट पर माइल्स, इसे बोलते हैं कॉस्ट पर माइल्स बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, ठीक है। आप गूगल को टारगेट दे रहे हो, या कोस्ट पर इंप्रेशंस भी बोलते हैं, कोस्ट पर माइल्स भी बोलते हैं। आप गूगल को टारगेट दे रहे हो कि मुझे तू क्या कर, 1000 इंप्रेशन ला के दे विद इन द पीरियड ऑफ, विद इन द रुपीज ऑफ कितने, 80 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। मतलब 1000 इंप्रेशन, सीपीएम मतलब कि 1000 इंप्रेशन का पैसा काटेगा। आप टारगेट लगाने से क्या फर्क पड़ गया, आप गूगल को बोल रहे हो मुझे 1000 इंप्रेशन तो ला के दे, लेकिन 1000 इंप्रेशन का मुझे कितना काट, इतना काट, ठीक है। दोबारा से ये चीज बताता हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो गए। कहने का क्या मतलब है, गूगल को हम ये बोल रहे हैं टारगेट सीपीएम, हम गूगल को टारगेट दे रहे हैं कि मुझे क्या कर, सीपीएम 1000 इंप्रेशन का कितना रुपए काट, कोशिश करके मेरे 1000 इंप्रेशन 50 रुपए में हो जाए, 60 रुपए में हो जाए, 80 रुपए में हो जाए, जो मैं सेट करूंगा। 1000 इंप्रेशन मतलब कि यहाँ पे किसका पैसा काटेगा, इंप्रेशंस का। किसका? इंप्रेशंस का। सिर्फ एड दिखाने का, व्यू होने की गारंटी नहीं है, यहाँ पे इंप्रेशंस का पैसा कटेगा। ये देखो, जब भी मैं यहाँ पे सीपीएम सेलेक्ट करता हूँ, सीपीएम सेलेक्ट करने के बाद मैं एकदम नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या सीपीएम कितने रुपए रखना चाहता हूँ, 1000 रुपए का मैं मैक्सिमम, मैं गूगल को कितना टारगेट दे रहा हूँ कि मुझे इस विद इन द रेंज ऑफ 80 रुपीज मुझे 1000 इंप्रेशन ला दे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है यूर टारगेट सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन मतलब कि 1000 इंप्रेशन की कॉस्ट हमें बतानी है। सीपीएम जहां भी आ जाए मतलब ये समझो 1000 इंप्रेशंस की कॉस्ट, कितने की, 1000 इंप्रेशंस की कॉस्ट। ये आप फेसबुक एड्स में भी बहुत सुनोगे, ठीक है। सीपीएम तो याद रखना, सीपीएम क्या है, 1000 इंप्रेशंस की कॉस्ट। बिड इज द एवरेज अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर एवरी 1000, ठीक है, दैट यू आर विलिंग फॉर एवरी 1000 टाइम्स दैट योर एड इज शोन। कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा वही मतलब है जो मैंने बताया कि आपकी एड को गूगल 1000 बार दिखाएगा, ठीक है, 1000 बार दिखाएगा। आप इसके लिए कितना पैसा गूगल को पे करने को तैयार हो, टारगेट कह रहे हो गूगल को, गूगल को आप टारगेट दे रहे हो कि मुझे 1000 इंप्रेशन ला के दे विद इन द रेंज ऑफ 100 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज, आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, ठीक है। गूगल एड्स विल ऑप्टिमाइज बिड्स टू हेल्प यू टू गेट यूनिक रीच एज पॉसिबल। गूगल एड कोशिश करेगा, ये गूगल एड कंफर्म नहीं कर रहा कि भाई मैं कर ही दूंगा, नहीं होगा तो मैं केस कर दूंगा, ठीक है। गूगल एड क्या करेगा, कोशिश करेगा, क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपको विद इन दिस पीरियड आपको क्या दे, आपको कन्वर्जन ला के दे, क्या दे, आपको सबसे बेस्ट आपको रीच दे, ठीक है। इसमें यूनिक रीच दे, रीच नहीं यूनिक रीच, यूनिक लोगों तक आपकी एड पहुंचाए, यूनिक लोगों तक इंप्रेशंस करवाए, ठीक है। ये और ये बोल भी रहा है इंप्रेशन मेक अस लेसर ऑफ बजट, मतलब मोटा मोटा ये है कि 1000 इंप्रेशंस का आप गूगल को टारगेट दे रहे हो, कोशिश कर भाई 80 रुपए में इंप्रेशन ले, 70 रुपए में ले, इतना, ठीक है। मतलब 1000 इंप्रेशंस का आप गूगल को कितना दे सकते हो, गूगल को आप टारगेट दे रहे हो, गूगल उसके हिसाब से आपके एड ऑप्टिमाइज करेगा। देखो टारगेट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी मनगढ़ंत को टारगेट दे दिया, जैसे 20 रुपए में 1000 इंप्रेशन ला के दे, तो भाई ऐसा भी नहीं होने वाला कि अगर आप चालाक बनोगे तो गूगल एड उससे ज्यादा चलाता है, गूगल एड आपको इंप्रेशन ही नहीं देगा। इसलिए ऐसा है जो सुनने में भी सही हो और ऐसा हो जो मतलब आप जज कर सको कि मतलब 80 रुपए 60 रुपए ये लगता भी है, आप रख दो 10 रुपए 1000 इंप्रेशन का, नहीं दिखाएगी आपका एड गूगल, ठीक है। ये सब चीज मोस्ट इंपोर्टेंट।
एक मैं चीज आपको और बता देता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे एक होती है व्यूएबल सीपीएम, ठीक है। हो सकता है मैंने कई बार डिस्प्ले एड्स में शायद ये ना बताया, बट मैं अभी ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। व्यूएबल सीपीएम ये क्या होता है, ये भी एक बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है। बाकी सारी मैंने बिडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रखी है। व्यूएबल सीपीएम रहती है, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। व्यूएबल सीपीएम मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। व्यूएबल सीपीएम, व्यूएबल सीपीएम क्या बोलता है? व्यूएबल सीपीएम एक सिंपल सी बात ये बोलता है कि आपकी एड, अगर मान लो ये डिस्प्ले एड है, क्या है ये? डिस्प्ले एड है। मान लो ये डिस्प्ले एड है, डिस्प्ले एड क्या होगी? अगर डिस्प्ले एड का मुझे 50% हिस्सा दिख रहा है, क्या डिस्प्ले एड का मुझे 50% हिस्सा दिख रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स, 2 सेकंड तक मुझे अगर ये डिस्प्ले एड्स 50% तक दिख रही है, तो मैं इसे एक इंप्रेशन काउंट करूंगा, एक इंप्रेशन काउंट करूंगा। 50% हिस्सा या तो दिखे या मुझे 2 सेकंड तक ऐड दिखे, 50% तक हिस्सा या 2 सेकंड तक, मेरी ये कंडीशन मीट होगी। अगर ये कंडीशन मीट होगी तभी मेरा 1 इंप्रेशन काउंट होगा। क्या? 1 इंप्रेशन तभी मेरा काउंट होगा, अदरवाइज मेरा इंप्रेशन नहीं काउंट होगा, ठीक है। वेबल सीपीएम के बारे में हम नेट पे भी देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है आपकी एड, आपकी एड या तो आपको एड 50% तक, अगर डिस्प्ले एड है तो वो 50% तक दिखे, मतलब ये अगर ऐसा हो गया, मान लो आपकी एड इतना दिख रहा है, सिर्फ बंदे ने इतना स्क्रॉल किया, आपका बचा हुआ मतलब 30% देखा आपकी एड को, तो ये इंप्रेशन नहीं काउंट करेगा। या तो आपकी एड 50% तक दिखे फॉर द पीरियड ऑफ 2 सेकंड, तब जाके एक इंप्रेशन काउंट होगा, ठीक है, तब जाके एक इंप्रेशन काउंट होगा। ये होता है व्यूएबल सीपीएम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फालतू में किसी को भी नहीं कर देगा, फालतू में हर एक इंप्रेशन काउंट नहीं। इंप्रेशन तो हो रहा है, ये देखो इंप्रेशन तो इसका हो रहा है, बट व्यूएबल इंप्रेशन है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, क्या देख रहा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने सारे बिडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया। अगली क्लास में कोई और हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं।